मेरा नाम है जी किरणचंद। अच्छा, और क्या बात हो गई? ऐसा है जी, ये ओले पड़ने की वजह से हमें तो मेन पता अब चला है। अच्छा। पहले हमें इस बात तो ध्यान नहीं दी, हमारे पास थोड़ी थोड़ी जमीन है 1.5 किला। और अब हम जब गए मुआवजे के चक्कर में तो हम पता चली कि हमारे नाम उन्होंने पहले ये करवा रखा, मेरा बोरा क्या हुआ चीज है। अच्छा। और मेरा फसल मेरा बोरा। तो हमें इस वजह से पहले भी बाजरे का मुआवजा ले चुके हैं, बता रहे हैं 3,500 हजार किला पे आए हैं, बाजरे लिखवा रखे हैं, उल्टे सीधे काम कर रखे हैं जी। अब और कहते हैं तो धमकी और देने के लिए तैयार है उनके सिफारशी आदमी। अच्छा, क्या आपने उनको पट्टे दे रखी थी क्या जमीन? हमने कोई पट्टे नहीं दी, ना हमारा कोई उनसे मतलब कभी। अच्छा। और ना हम उनको जानते सही ढंग से। गांव के हैं एक दो उन्हें जाने भी हमें, बाकी सब हम नहीं जानते। अच्छा, तो क्या आपके पास कोई फोन कॉल आई थी जिससे कि आपकी जो जमीन उनके नाम पट्टे लिख गई? ऐसा हो जी, हम CSC वाले के पास जब गए हैं तो हमने उनसे कहिए भैया हमारी भी आखू करवा दो कि एक जो मेरा बोरा मेरा हो। तो उन्होंने कही यार तो पहले ही चढ़ी पड़ी है सगड़ी। अच्छा। जब हमें उन्होंने बताई है तो हमें जब पता चली है। अब हमने एक दो उनसे कही तो फोन नहीं उठाते, पहली बात तो। अच्छा। फोन उठाते हैं तो बात नहीं करते, फोन काट देते हैं। अच्छा। जनाब उनके बारे में क्या करें, सरकार हम कोर्ट में भी कल गए थे, ऊपर तहसीलदार के रीडरों के पास भी मिले, उन्होंने ये किया तो जमीन को ले लेंगे तुम्हारी को। अच्छा। इस हिसाब से क्या लग रहा है कि कितने लोग इसमें शामिल हैं? शामिल हमें ये लगता है ये ग्रुप है 5-7 आदमी का। अच्छा। ये 5 आदमी ग्रुप है। अब ये पता नहीं कौन कौन है, पूरे सब की ये हम पे पास नहीं आ रही। ये तो सरकार ही ढूंढेगी ना कौन कौन है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। पटवारी के यहाँ किसान मौजूद है जी। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्ते जी, मेरा नाम सुखराम है। अच्छा जी, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ जी, हमारे ओलावृष्टि होगी जी। ओलावृष्टि की वजह से हम DC ऑफिस गए तो DC ने जो है ये बात कही कि भाई किसानों की भरपाई करी जाएगी। अच्छा। तो भरपाई के लिए कुछ लोगों ने पूछताछ करी तो उन्होंने बोला कि भाई तुम ये क्या बोलते हैं ऐप पे जो खुलवा कर देखो और इनका अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन द्वारा जो तुम्हारी जितनी जमीन है कि जितना नुकसान है उसकी भरपाई होगी। अच्छा। तो हम जब CSC सेंटर गए तो CSC सेंटर पे हमने देखा तो बोले कि भाई ये तुम्हारी तो पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ, पहले ही कर रखा रजिस्ट्रेशन। हमने देखा कौन कौन है भाई जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उसमें हमें ये नाम मिले, लोकेश भमरौला, एक राकेश है, इसका पता नहीं चल रहा है कहाँ का, इनका मोबाइल नंबर है हमारे पास में, और एक सचिन है हमारे रहराने का, एक दिनकर है रहराने का, एक वो है क्या नाम है वो करण रोकी। अब इनकी पता ना कितनी बड़ी गैंग है कितनी नहीं है जिन्होंने हमारे गांव की पूरी जमीन पे रजिस्ट्रेशन करा, क्योंकि हम छोटे छोटे जो किसान हैं और हम जो है अपने जो खाने लायक हमारे पास अनाज होता है हम उसको बेचते नहीं, और हमें इस बात का पता नहीं था कि भाई हम इस पे अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लें तो हमें फायदा होगा। तो हम तो थोड़ा इस वजह से नहीं करा रजिस्ट्रेशन कि हम थोड़ा अनाज हम मंडी ले जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब देखा तो हमें जब मुआवजे के लिए हम गए तो DC साहब ने जो कही तो हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला तो हमारे जो है पहले ही रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, किसी और ने करा रखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितने साल से वो इससे आपकी जमीन का फायदा उठा रहे हैं? ये कुछ पता नहीं है हमें। जब से मेरे हिसाब से ये पहले जो ओलावृष्टि को जो मुआवजा मिला था ये 8-7 साल पहले, हमें तो लगता है तभी से ये अपना फायदा उठा रहे हैं। और आपके अलावा कितने ऐसे किसान हैं जिनको ये नुकसान हुआ है? हमारे तो गांव में पूरा ही नुकसान है जी। गांव के टीकरी ब्राह्मण में भी है, रहराने में, क्योंकि हम तो अब पड़ोसी गांव में, हमें तो अपने गांव की पता हो, अब दूसरे गांव की क्या है। हमारे गांव में तो पूरे इनको ही नुकसान है। क्या कोई ऐसा एक आध काई को थोड़ा बहुत बच रहा हो तो ठीक है, नहीं तो पूरे गांव में नुकसान है। और गांव की जमीन आपके यहाँ पे साथ में खड़े हुए किसान ऐसे हैं जिनके साथ ये मामला हुआ? हाँ, सारे जितने खड़े सबके साथ यही मामला है, सबके साथ। नमस्कार, क्या नाम है जी? करण है जी। क्या धोखा हुआ आपके साथ में? धोखा ही हुआ, हमारी जमीन है किसी दूसरे ने चढ़ा रखी है। अच्छा। रोकी है वो, और फोन उठाता नहीं है, और उठाता धमकी देता है, उन्होंने करा ली क्या करोगे? अच्छा, दादागिरी चल रही है जी। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमें प्रशासन शिकायत लेके कहाँ जा रहे हैं? शिकायत लेके प्रशासन के पास जाना चाहते हैं, हम प्रशासन पास जा रहे हैं। प्रशासन चाहते हैं को कार्रवाई हो। आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसने ऐसा किया? हाँ जी, बहुत बड़ा। ये आपके अलावा और गाँव में भी हो सकता है? बहुत बड़ा गिरोह है। पिछली बार बाजरे भी हमारे राकेश नामक के चढ़वा रखे थे, और हर साल ये ले जाते हैं हमारे बाजरे की जो भी मिलता है। साथियों, एक बहुत बड़ा घोटाला
डिस्ट्रिक्ट पलवल में उजागर होने जा रहा है। सबसे पहले देश का दंगल न्यूज के माध्यम से आप यहाँ प्रशासन को, पलवल प्रशासन को हम सचेत कर रहे हैं कि सभी गांवों की जमीन, सभी गांव जो कि जितने भी किसान हैं उनकी जमीनों को चेक कराया जाए कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि और किसानों के साथ भी ऐसे लोगों ने धोखाधड़ी का मामला किया हुआ है और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर की जानी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसे काम करने की ना सोचे। तो जी क्या नाम है? नाम वीर सिंह है जी। क्या मामला हुआ है? हमारे छोटे भाई की जो जमीन है जी वो पट्टे पे करवा रखी है उन्होंने। अच्छा। और जबकि हमें पता लगा है कि भाई वो ओला दृष्टि जैसे हुई है, वो गया तो उसको पता लगा कि भैया हमारी तो जमीन ही ना रही। अच्छा। हमने तो हमारे तो पट्टे कोई और ही जोत बोरा है। और दूसरी बात जो मुआवजा मिलता है, जैसे 2000 रुपए महीने के मिलते थे, साल भर उसके मिलते, 4 महीने के 2 महीने के मिलते थे, वो पैसा भी वही खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमें छोटे भाई का जब पता लगा कि जब छोटा भाई भगा डोला है, क्योंकि हमारे घर में मृत्यु हुई थी, इस करके हम कारण उस वजह से ना जा पाए। पर जब हम ये बात कह रहे कि हमें पता लगी तो हमारे पाँव के नीचे जमीन खिसकी। अब बेचो कौन खा रहा है इस चीज को? खाने वाले खा रहे, मौज मारे, नो कहते धमकी दे तो जो कुछ करना है कर लो, हमारा बिगाड़ लो। क्या बिगाड़ोगे हमारा तुम? देखिए, चोरी और ऊपर से सीना जोरी का मामला गांव रहराना में सामने आ रहा है और यहाँ किसानों को धमकी भी मिल रही है ऐसे शख्स के द्वारा जो इन धोखाधड़ी के मामलों को कर रहा है और ऊपर से किसानों को भी धमका रहा है कि अगर आपने इसकी शिकायत प्रशासन से करी, पुलिस से करी तो आपकी खैर नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि इन किसानों को इस मामले के बारे में तब पता चला जब इन्होंने ओलावृष्टि के बाद सहायता के लिए प्रशासन के पास गए, डीसी साहब के पास गए और उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि आपको कहीं ना कहीं इस नुकसान की भरपाई की जाएगी और आपके खाते में कहीं ना कहीं इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ ना कुछ पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। परंतु इनकी आंखें खुली रह गई उस समय जब इन्होंने देखा कि इनकी जमीन तो ऑलरेडी किसी और के नाम पट्टे पर चढ़ी हुई है और जो इसका मुआवजा मिलेगा वो उस शख्स के खाते में जाएगा जिसके नाम ये प्रॉपर्टी पट्टे पर है। तो साथियों, ये सभी परेशान किसान यहाँ मौजूद हैं। अब ये आगे की कार्रवाई चाहते हैं। पलवल, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। क्या परेशानी हुई है ये आपको? परेशानी ये हुई है जी, जो शुक्रवार की शाम को ओले पड़े ना, वहाँ में अगर ये ओले नहीं पड़ते तो हमें पता ही नहीं चलता कुछ भी। अब ओले पड़े तो लोग कह रहे कि भाई मुआवजा मिलेगा, तो हमने थोड़ी जानकारी ली, CSC सेंटर पे गए तो उसने कही भाई तुम्हारे खेत को मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो होता है वो उनने पंजीकरण करा रखो अपने नाम के, भाई हमने ये पट्टे पे ले रखे हैं। किसने करवा रखा है? ये डिंकर है जी कोई। अच्छा। रहराने का ही है जी। तो ये आपकी मर्जी से हुआ था या किसी ने धोखाधड़ी से करवाया? धोखाधड़ी से करवाया जी, हमें आज तक पता ही नहीं है कुछ भी। आज पता चला है और हमने कभी पट्टे पे नहीं दिया खेत, खुद ही बोते हैं, खुद ही जोतते हैं। तो आपको पहले कभी मुआवजा मिला था पीछे? कुछ नहीं मिला जी आज तक। अच्छा, हो सकता है कि ये मुआवजा उसके खाते में जा रहा हो? बिल्कुल जा रहा होगा जी, जब करा रखो तो फायदे के लिए कराए होगा। तो अब क्या चाहते हो आप? ये हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए जो हमारे नाम से कोई चीज आ रही है तो। अच्छा। और नहीं आती है तो किसी के भी नाम नहीं आवे। इसकी शिकायत कहीं करवाएंगे अब? बिल्कुल करवाएंगे जी, जहाँ भी हो सकेगी। अच्छा, ठीक है जी।